नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आज करवा चौथ है, एक ऐसा त्यौहार जिस दिन महिलाएं पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, निर्जला रहती हैं, लेकिन उनके मन में बस एक ही मनोकामना होती है, अखंड सौभाग्य की। करवा चौथ के इस पावन मौके पर आज हमारे साथ शहर की कुछ खास महिलाएं हैं जो हमें बताएंगी कि करवा चौथ वो किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं और इस ट्रेडिशन का उनके लिए क्या महत्व है। तो मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं नेहा गुप्ता जी, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, 40 विमेन विंग है उसकी प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शर्मिला, जो कि एक डॉक्टर हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं शिल्पी अग्रवाल, जो कि एनजीओ चलाती हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीक्षिता पापड़ीवाल, जो कि जयपुरिया विश्वविद्यालय की जो पुष्प वाटिका है उसकी एचएम है। हमारे साथ हैं आईपीएस सुनीता मीना जी, जो कि निर्भया स्क्वाड की, जैसे सारी दुनिया के, हमारे खासकर जयपुर शहर के तो लड़के डरते ही हैं, उसकी नोडल ऑफिसर हैं। और हमारे साथ हैं एंटरप्रेन्योर भार्गवी श्रीवास्तव। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी का पत्रिका के इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत मैं नेहा जी आपसे ही करना चाहूँगी, क्योंकि आप बिल्कुल पास भी बैठी हैं, मेरे नज़दीक बैठी हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, बहुत सारी महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं बिजनेस शुरू करने की, लेकिन आप बताएं कि आप अपना करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट करती हैं। इतने सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं और राजस्थान में तो चौथ बहुत मनाई जाती है, बच्चे के लिए होती है, घर के लिए होती है, परिवार के लिए होती है। और ये चौथ वन ऑफ द चौथ होती है अपने राजस्थान में तो, जो हस्बैंड्स के लिए होती है। और जैसा कि आपने बताया कि हाँ, टीवी कल्चर ने बहुत फेमस कर दिया है कि हर शादीशुदा औरत करती है, लेकिन अपने राजस्थान कल्चर में तो बेटे के लिए भी उतनी ही शिद्दत से किया जाता है जितना पति के लिए। बट हाँ, जिस हिसाब से आजकल जो सेलिब्रेशंस का माहौल हो चुका है कि हाँ, हम लोग फुल डेकअप होते हैं, तैयार होते हैं, मेहंदी लगाते हैं और पति का वेट करते हैं, एक्सपेक्ट तो करते हैं कि वो भी नहीं खाएगा, लेकिन ठीक है, कम से कम लास्ट में हम लोग खाते हैं या निर्जला भी करते हैं कुछ लोग। उसकी जो एक खुशी भी होती है वो शायद अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे और भी करते हैं, डिटॉक्स के लिए भी करते हैं, हर तरीके से करते हैं, लेकिन शायद इसकी जो एक खुशी है, वो जो प्यार, जो अपनापन इस फेस्टिवल में आता है, आई थिंक वो अनमैचेबल है जी। व्रत जो होते हैं वो आमतौर से उन्होंने कहा कि डिटॉक्स के लिए किए जाते हैं, लेकिन ये जो खास व्रत है जो कि पति की लंबी उम्र के लिए करा जाता है, उसका जो करने का अपना ही अलग मज़ा है, एक अलग आनंद है। तो शर्मिला जी, आप एक डॉक्टर हैं और आप बताएं कि आप किस तरह से इस व्रत को निभाती हैं। निभाने के लिए मजबूरी तो कम, इच्छा लगा रहती है। सबसे पहले हॉस्पिटल तो जाना है तो जाना ही है। कभी छुट्टी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। ये कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी आ जाएं, पर कभी ऐसा संभव हो पाता है, नहीं भी हो पाता। तो वो काम तो हमें करना ही है, क्योंकि वो हमारा प्रोफेशन भी है और वो एक पूजा भी है एक तरह से। जब हम हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, उसी तरह से जो मरीज हैं वो भी हमारे ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उनकी भी रक्षा करना और उनकी केयर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। फिर वहाँ से फ्री होके आते हैं, शाम को पूजा करते हैं, खाना बनाते हैं और फिर चांद देख के खाना खाते हैं सारे परिवार वाले एक साथ, और इस तरह से करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं। मेहंदी का भी टाइम पहले दिन मिलता है तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता, शगुन की लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत भर भर के या आजकल पिक्चरों की तरह या मॉल में जाके लगा लें हम 3-3 घंटे, ऐसा संभव नहीं होता हमारे साथ। घर पे ही हमको जैसा समय मिलता है वैसा हम मेहंदी भी लगाते हैं। महिलाएं व्यस्त हैं, भले से पिक्चर्स की तरह हाथ भर भर के मेहंदी लगा ना पाएँ, लेकिन जो शगुन की मेहंदी है वो लगाना नहीं भूलती हैं। हमारे साथ शिल्पी जी हैं। शिल्पी जी, आप एक एनजीओ चलाती हैं और आप हर साल करवा चौथ के लिए प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करती हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, ये जो त्यौहार है करवा चौथ का, उसका क्या महत्व है और उसके लिए किस रीति रिवाज से हमें इसको मनाना चाहिए। करवा चौथ का त्यौहार पति और पत्नी के लिए बहुत ही एक प्रेम का त्यौहार होता है। जैसा कि मैंने एक नाम भी रखा है, करवा चौथ के रंग पिया प्रेम के संग। हमको एक ऐसी अनुभूति मिलती है इससे कि पति पत्नी के प्यार को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक दिखता है जब दोनों में बॉन्डिंग दिखती है। वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, बिना कहे उसके लिए गिफ्ट लाना इस त्यौहार की एक परंपरा है। जो पत्नी व्रत करती है वो इसलिए व्रत नहीं करती कि मेरे लिए कुछ गिफ्ट आएगा, वो इसलिए करती है कि उसकी लंबी उम्र हो, परिवार में एक प्यार का माहौल बने और दोनों की बॉन्डिंग दिखे,
प्यार का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़े कि लोगों को लगे कि प्यार सच में ही पति पत्नी के लिए होना चाहिए। तो ये जो फेस्टिवल है ये हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा है और ये परंपराओं को बढ़ाने के लिए मैं हर साल प्रोग्राम करती हूँ। हमारे देश की प्रत्येक महिला इस त्यौहार को बहुत ही सूझबूझ के साथ नहीं बल्कि बहुत प्यार के साथ मनाती है। इसमें भावना जगती है कि हमारे परिवार में कैसे माहौल अच्छा बने और इसीलिए त्यौहार मनाया जाता है। जी, परिवार में जो रिश्तों की मिठास है वो घोलता है करवा चौथ का त्यौहार। तो दीक्षिता जी, आप चूँकि एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप बताएं कि आपके लिए इस त्यौहार का क्या महत्व है। आपने बहुत अच्छी बात पे हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट करवा चौथ चांद को देख के मनाया जाता है और चांद जैसे कि हम जानते हैं मन का कारक होता है। तो बेसिकली फीमेल्स इस चीज़ को लेके देखें कि हस्बैंड के साथ हमारे मन की कनेक्टिविटी होना ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे हिंदू कल्चर में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस की गई है। और इसीलिए एक व्रत के रूप में कह लें, एक बाउंडिंग के रूप में कह लें कि एक त्यौहार मनाया जाता है। और शायद हम एज अ टीचर्स हम जानते हैं कि हमारे को जो मॉर्निंग में रिपोर्ट करना होता है तो 2 बजे तक नॉन स्टॉप बोलना होता है, फिर भी हम बिना पानी पिए हुए, क्योंकि एक बाउंडिंग है इस त्यौहार में, हम इसको आराम से इंजॉय करते हैं और एक दूसरे को विश करते हुए बहुत ही शानदार। और शायद उसी दिन हमें बहुत ज़्यादा पैम्परिंग भी मिलती है। मैं एक बात कहना जो सब एग्री भी करेंगे कि शायद ऐसे आपसे हस्बैंड इतना बात करने का आपको टाइम नहीं मिले, लेकिन उस दिन ज़रूर ध्यान रखा जाता है कि भाई आज शाम को क्या स्पेशल बनेगा करवा चौथ के दिन। और हम सब फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि हमें इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि बाउंडिंग मन से होती है और मन से ये त्यौहार सब महिलाएं मनाती हैं और ये इंडियन फेस्टिवल का, इंडियन कल्चर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इंडियन कल्चर का एक बहुत ट्रेडिशन, जो हमारा रिच ट्रेडिशन है हमारा, उसका एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है करवा चौथ का त्यौहार। तो सुनीता जी हमारे साथ हैं, IPS हैं आप, निर्भया स्क्वाड है उसकी नोडल ऑफिसर हैं। सुनीता जी, आपकी ड्यूटी तो सब जानते हैं बहुत टफ है। पुलिस की जो नौकरी होती है उसमें कोई वक्त नहीं होता, कोई घड़ी की जो सुइयाँ होती है उसके साथ कोई तालमेल नहीं होता इस नौकरी का। तो आपको कैसे, क्या सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आप ये व्रत रखती हैं अपने पति के लिए, और रखती हैं तो किस तरह से मनाती हैं? बिल्कुल, मैं व्रत रखती हूँ अपने पति के लिए और ये वास्तविकता है कि कितनी बार मैंने जब व्रत खोला है तो मेरे पति मेरे सामने नहीं है, लेकिन चांद जरूर साथ में रहता है। और चूंकि अब तो मोबाइल का जमाना है तो ऑनलाइन मैंने व्रत खोला है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब आपका पति आपसे बहुत दूर होता है तो शायद करवा चौथ का जब टाइम आता है तो वो दिल के बहुत करीब आ जाता है, क्योंकि दूरियां समय मैटर नहीं करती। और जब मैं अपने पति के साथ में मैंने करवा चौथ मनाया है तो मुझे उतनी ज्यादा खुशी नहीं मिली जब मैं दूर होकर मनाया है। तब उन्होंने मुझे बहुत पैम्पर किया और मतलब हर सेकंड का उन्होंने हिसाब दिया कि अब हम ये कर रहे हैं। मतलब पूरा परिवार मेरा करवा चौथ मनाता है। सिर्फ मेरी वजह से, मेरा बच्चे से लेके मेरे पति, मेरे ससुराल वाले सभी करवा चौथ में फुल तैयार रहते हैं कि अगर तुम बाहर भी हो तो हम ये देखो तुम्हारी तरफ से ये कर रहे हैं, अब तुम ये करो। और मैं जुगाड़ वाला करवा चौथ मनाती हूँ एंड कहीं से छलनी लिया और कहीं से सामान लिया और इस तरीके से बहुत ज्यादा सामान के साथ में जो व्यवस्थाएं होती हैं उस तरीके से नहीं मनाया जाता। और डेफिनेटली शगुन की मेहंदी तो लगाते ही हैं। और मैं वास्तव में बहुत प्राउड फील करती हूँ ये सोचकर कि मेरे देश में जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं जो वास्तव में सीमा पर तैनात हैं, तो उनकी जो पत्नियां हैं जो ग्रामीण परिवेश में रहती हैं, अधिकतर की जो वाइफ है वो ग्रामीण परिवेश में है, जो काफी पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो लोग अपने पति की लंबी उम्र के लिए किस प्रकार से पूरे मन से, तन मन से जो लगती हैं, तो उनको मैं सैल्यूट करना चाहूंगी आज इस प्लेटफॉर्म से कि आप लोगों की वास्तव में हम सब की दुआएं भी आपके पति के साथ में हैं। और सारे आर्मी ऑफिसर्स के लिए भी हम लोग लंबी उम्र की कामना आज हम सब लोग भी करते हैं कि हमारी जो करवा चौथ के अंदर हम जब एक कामना अपने पति की, अपने बेटे की सुरक्षा के लिए करते हैं, वही हमारे आर्मी ऑफिसर्स के लिए भी
हम लोग मिलकर करें। एक श्रद्धा भाव से एक प्रेयर जरूर करें। सुनीता जी, आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही कि इस बार जो हम जितनी भी महिलाएं देश की जब करवा चौथ करें तो जब अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करें तो एक कामना हमारे देश की सीमा पे जो जवान जो हमारे फौजी तैनात हैं उनकी लंबी उम्र की कामना भी ज़रूर होनी चाहिए। हमारे साथ हैं भार्गवी जी। भार्गवी जी, आप बहुत ही यंग और खूबसूरत दिख रही है। शादी को कितने साल हो गए आपकी? मेरी शादी को 19 साल हो गए। अच्छा, लगता नहीं है आपकी शक्ल से। तो इस 19 साल में आपने कैसे कैसे करवा चौथ मनाया है? मेरी जॉइंट फैमिली है, हम सब साथ रहते हैं। तो मैं घर की छोटी बहू हूँ, तो पूजा का सारा भार जो होता है वो मेरी जेठानी पे होता है और उसको मैं बहुत इंजॉय करती हूँ क्योंकि मैं बहुत फ्री होती हूँ। तो भाभी ही सारी तैयारियाँ करती हैं। 2 साल पहले हमारी सासू माँ की डेथ हुई है, तो हम फील करते हैं कि हम अकेले हैं, बट फिर भी हम लोग इतनी ज़्यादा फोटो सेशन करते हैं, मैं और मेरी भाभी। और करवा चौथ के दिन मेरा कोई बिजनेस नहीं होता, मेरा और कोई काम नहीं होता, फुल मस्ती होती है, फुल एंजॉयमेंट होता है। हम दोनों मिलके खाना बनाते हैं और भैया और मेरे हस्बैंड वो दोनों लगे रहते हैं हम दोनों के पीछे पीछे कि क्या खाना है, क्या करना है, कैसे करोगी। और मेरे हस्बैंड सबसे अच्छा काम ये करते हैं कि जब मैं उनके पैर छूती हूँ तो मेरे पैर छूते हैं। और गिफ्ट तो मिलता ही है डेफिनेटली। और मुझे सजने का बहुत शौक है, तो मैं मेहंदी भी बहुत सारी लगाती हूँ, अच्छे से तैयार होती हूँ। और फिर पूरी फैमिली, उनके बच्चे, हमारे बच्चे सारे मस्ती करते हैं, ससुर जी साथ में मस्ती करते हैं और हम साथ में करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि खास बात इन्होंने कही कि इनके जो पति और इनके जो जेठ हैं वो खाना बनाते हैं, ये दोनों फ्री रहती हैं। नेहा जी, आप भी एक जॉइंट फैमिली में आती हैं, तो जॉइंट फैमिली में जो करवा चौथ है वो कैसे अलग होता है? क्या आपके घर में भी जितने भी मेल मेंबर्स हैं वो खाना पकाते हैं? नहीं, हम ऐसा तो नहीं हम लोग करते, बट हाँ वो पैम्परिंग तो एक मिलती ही है। और जॉइंट फैमिली की वजह से सासू माँ से भी बहुत पैम्परिंग मिलती है कि ये खा लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक वर्किंग ही होता है। ये एक संडे पड़ जाएगा, आई डोंट नो, ऑफिस वगैरह में तो भूख लगती नहीं है, काम चल जाता है। अभी कैसा होगा संडे को कि सब खा रहे होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि हम नहीं खाएंगे तो वो नहीं खा रहे होंगे। तो इस बार एक नया एक्सपीरियंस होगा, अदरवाइज ऑफिस चले जाओ, ऑफिस से आ जाओ तो भूख वैसे नहीं लगती। लेट्स सी किस तरह का माहौल रहेगा इस बार संडे को। जी, आपने कहा कि आज संडे है तो चूँकि सब खाएंगे पिएंगे तो पता नहीं कैसे पूरा दिन भूखा रह जाएगा, क्योंकि ये सही है कि ऑफिस में है वो वक्त का पता नहीं चलता। हम लोग खुद भी जानबूझ के छुट्टी कट कर देते हैं कि ऑफिस आ जाएं ताकि ये पता ना चले भूख लगी है। दीक्षिता जी, आपकी स्कूल की भी छुट्टी है तो आप यकीनन आधे दिन तक बोलने वाली नहीं है और आप भी घर पे रहने वाली हैं, तो आप थोड़ा सा वो हो चुका है सबको, टीचर्स बड़ी उस पे आगे। लेकिन जो नेहा मैम ने कहा कि बेसिकली हम लोग वर्किंग रहते तो वैसे भी पता नहीं चलता कि हमने 3:30-4 बजे तक खाना खाया नहीं खाया। लेकिन इस बार शायद घर में रहने के बाद ये फीलिंग ज़्यादा आएगी, क्योंकि खाना तो बनेगा, खुशबू, सबसे खुशबुएं जो होती है वो आपको अट्रैक्ट करती है खाने की तरफ। तो ये शायद इस बार शायद डिफिकल्ट करवा चौथ होगा औरों के मुकाबले। हम लोग यही चाहते हैं कि वर्किंग में रहें तो दिन अपने आप कहाँ सुबह होती है कहाँ, और फिर उससे ज़्यादा पैम्परिंग और मिलती है कि भैया ये काम भी कर रही है, घर में भी कर रही है, तो हमको शाम को तो खाना बनाना ही नहीं पड़ता। सुनीता जी, चूँकि आपने कहा था कि छुट्टी नहीं मिलती है और आप जो अपनी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको छुट्टी दे देती हैं, लेकिन आज तो संडे है, तो आज चूँकि आप यहाँ वक्त निकाल कर भी आई हैं हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए, तो आप बताइए कि ये जो खाने की खुशबू है वो क्या आपको भी परेशान करने वाली है या फिर आप कुछ अलग करने वाली हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा कि संडे का दिन है और संडे तो अपने आप के अंदर बचपन से ही बहुत अच्छा लगता है। तो निश्चित रूप से पूरे परिवार के साथ में बैठकर इस बार जिसको बोलना चाहिए कि जिंदा दिली से हम लोग अपना सेलिब्रेट करेंगे। अपने राजस्थान में हर त्योहार को हम लोग एक जिंदा दिली से सेलिब्रेट करते हैं। और ये सच्चाई है कि जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो वो जिंदगी को नए तरीके से जीने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं हर त्योहार को। तो इस बार भी करवा चौथ हम लोग फुल ऑन मस्ती से और जिसको बोलना चाहिए एक नई लाइफ को हम लोग जिएंगे। अपने इस डेकोरम को अलावा एक पूरा सजना संवरना, अगर हमें वो चांस मिलेगा तो डेफिनेटली
फुल हाथों में मेहंदी वगैरह सब कुछ करने वाली हूँ इस बार तो ये करवा चौथ डेफिनेटली हमारे लिए तो बहुत शानदार वाला पैगाम लेके आएगा। मेरे हस्बैंड को शायद 20 साल बाद लगेगा कि हमारी शादी हुई है 20 साल बाद लगेगा कि शादी हुई, और मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल लगे उनको कि आप जैसे आज ही दुल्हन बन के आई हैं उनकी। शर्मिला जी, आपके साथ भी पेशेंट्स नहीं होंगे आज, तो आप पेशेंट्स में बहुत व्यस्त रहती हैं, तो आज आप कैसे सेलिब्रेट करने वाली हैं? नहीं, हमको तो संडे को कभी कभी जाना भी पड़ता है जी। ऐसा कुछ नहीं है हमारे कि भाई संडे को नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जाते हैं जब भी जल्दी आ रहते हैं। उस दिन 2 आवर्स ही रहता है, तो फ्री होके जल्दी तो खैर फ्री होते ही हैं, तो फिर आके वही दिन भर बच्चों के साथ है, बच्चों के साथ पूरा टाइम मिलता है हमको। ये नहीं बच्चे ने कहा मम्मी ये करना है, थक गए, नहीं उस दिन तो ये नहीं कह सकते कि थक गए, और हम भी जो हमारा एक गृहिणी वाला जो लुक या इच्छा होती है वो पूरी कर सकते हैं। जी, इस खास दिन जो वर्किंग विमेन है वो भी अपना जो गृहिणी वाला लुक, जो नॉर्मल जो हाउस वाइफ होती है इंडियन, जी, उस तरह का हम भी कर सकते हैं छुट्टी के दिन। मैं एक यहाँ पर एक सवाल आप सभी से पूछना चाहूँगी कि आजकल जो करवा चौथ का त्यौहार है वो करण जौहर की फिल्मों का करवा चौथ हो गया है, तो उसमें सारे मतलब पॉम्प एंड शो होते हैं। और हमारी जो माएँ थी, बात चल भी रही थी इससे पहले कि जो हमारी माँ या दादी थी वो कब करवा चौथ कर लेती थी पता ही नहीं चलता था, और आज बल्कि 2 दिन पहले से कि यार उस दिन करवा चौथ है, ये होगा वो होगा, शाम को पति से गिफ्ट लेके। तो ये जो बदलाव आया है इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? नेहा जी, आप बताएं सबसे पहले। हम उस बदलाव के साथ हम भी बदले हैं। हम लोग पति के साथ तो नहीं, फ्रेंड्स के साथ एक दिन पहले करवा चौथ मनाते हैं, और कोई ना कोई फ्रेंड अपने घर में एक पार्टी रखती है और वहाँ मेहंदी वाली भी बुला लेते हैं। कैसे भी हम लोग लंच आवर में 1-2 घंटा स्नीक आउट करते हैं, लंच करते हैं, उसके यहाँ मेहंदी लगाते हैं। वो पूरा ड्रामा हम भी करते हैं, बिकॉज आजकल इंस्टा का ज़माना है तो वो तो होना ही है। बट हाँ, पति के साथ ऐसे सीन नहीं होते हैं। बट आई थिंक मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ जो कपल्स के साथ भी इस तरह की आजकल पार्टीज रखते हैं। आजकल लोग कोई भी सेलिब्रेशन का कोई माहौल छोड़ते नहीं है। कोरोना के बाद जो 1-2 साल बाद एक थोड़ा सा मौका है सेलिब्रेशन का, दीक्षिता जी आप चूँकि एजुकेशनिस्ट हैं तो आप इस बदलाव को कैसे देखती हैं जो करवा चौथ में इतना सारा चकाचौंध घुस आई है? ये मैम अपन ये कह लें कि क्योंकि हम लोग हर चीज़ को बड़े एक्सप्रेसिव वे में करना चाहते हैं, तो ये एक मूड हो गया है एक तरह से। लेकिन ये यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है जिनकी नई नई शादियाँ हुई है। अब हम कह लें कि हम मिडिल एज में आके तो ये सब चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, इतनी उस ताम झाम से नहीं चलती हैं, यार लाइफ मूव्स ऑन इट्स वे, तो इतना नहीं होता। हाँ, यंगस्टर्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग और बहुत ज़्यादा शो केसिंग की जो मार्केट आजकल हम कह लें, क्योंकि ये जो युग ही है वो मार्केट का युग है, मार्केटिंग का युग है, तो डेफिनेटली वो लोग करते हैं। मिडिल एज की लेडीज़ अपने नॉर्मल तरीके से सिंपल एंजॉयमेंट में बिलीव करती हैं, और शायद मैं मान सकती हूँ कि एजुकेशनिस्ट होने की तरह पूरे टीचर्स वगैरह भी सिंपल वे में ही अपना करवा चौथ मनाती है न्यूली वेड के कंपैरिजन में, उनके ज़्यादा होते हैं ताम। भार्गवी जी, क्या आप भी कोई प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन रखती हैं? नहीं, प्री का टाइम नहीं होता है एक्चुअली। जिस दिन करवा चौथ होता है उसी दिन सेलिब्रेशन हो जाए, क्योंकि दूसरे दिन फिर सारा काम का बोझ आ जाता है उस दिन का। लेकिन उस दिन हम फ्री रहना चाहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनको भी निकलना पड़ता है और मुझे भी, तो मैं ऐसे ही गेटअप में निकलती हूँ क्योंकि करवा चौथ है और मुझे सजने का बहुत शौक है। तो मैं तो हमेशा ही ऐसे ही रहना चाहती हूँ हर त्योहार पे, वो चाहे करवा चौथ हो, चाहे वो तीज हो, चाहे वो गणगौर हो। मतलब त्योहार में अगर हम अपनी संस्कृति को ही नहीं दिखा रहे हैं तो फिर उस त्योहार का कोई मतलब नहीं है। और ये सुहाग का त्योहार है, तो ढेर सी मेहंदी, ढेर सी चूड़ियाँ, सिंदूर भर के लगाना, तो एक शादी किस लिए हुई है? सुनीता जी, अभी उन्होंने कहा मैं खूब सारा सजती हूँ, लेकिन आपकी मजबूरी है वर्दी में रहना, मिस नहीं करती आप इस चीज़ को? नहीं, जब जैसी ज़रूरत होती है वैसे हम लोग अपनी व्यवस्थाएं कर लेते हैं, और परिवार वाले भी इस चीज़ को समझते हैं कि व्यवस्था मतलब अभी परिस्थितियाँ क्या है। लेकिन जब जब मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हम सब महिला हैं तो सजना संवरना हमारा अधिकार है, तो निश्चित रूप से जब समय मिलता है तो पूरी तरीके से सजते और संवरते हैं। और जो बदलाव वाली आप बात बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से परिवर्तन ही जीवन है। और ये जो परिवर्तन आया है कि जो टीवी पर और पिक्चर्स में जो नया चेंज आया है, तो निश्चित रूप से इसने कहीं हद तक हमारी जो
पति भी हैं वो भी करवा चौथ का महत्व समझने लगे हैं। अन्यथा वो पत्नी के निर्जल होना का निर्जला का तो समझ में नहीं आता था कि भाई इस तरह से पानी भी पिलाना है क्या। एंड अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि उन्हें शर्म आती है उनका जब हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि हर छत के ऊपर आदमी होते हैं और उनकी पत्नी वगैरह होती है, तो पड़ोस में क्या चल रहा है ये देख देख के मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माइंड में उनके वो टीवी वाला और पिक्चर वाला जो सीन है ना वो क्रिएट हुआ होता है। सो वो बड़ा अचरज फील करते हैं कि अब छलनी से देखेगी, अब ये करेगी, जल्दी करो जो करना है जल्दी करो। लेकिन हम लोग भी पूरा बकायदा मोबाइल से वीडियो बन रहा होता है और पूरा हर एंगल से पूरा फोटोग्राफी हो रहा होता है। और ये जरूरी भी है लाइफ टाइम मेमोरी के लिए, क्योंकि बुढ़ापे में शायद ये यादें ही है जो हमें जिंदा रखेंगी। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि बिल्कुल चाहे टीवी वाला बदलाव है चाहे पिक्चर वाला बदलाव सभी को समझना चाहिए, और उसे अगर आप पॉजिटिवली ले सकते हो तो लीजिए, और जहाँ लुत्फ ले सकते हो तो हर पल को जिए, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, इसलिए जो है आज है जी लो, तो बिल्कुल जिए। सुनीता जी, आप यकीनन आप बहुत जिंदा दिल हैं और इस मतलब मुश्किल जो हालातों और मुश्किल जो परिस्थिति वाली नौकरी है उसमें भी आप कहते हैं कि खुल के जियो। आपने कहा भी कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। शिल्पी जी, आप चूँकि कई बार कुछ फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज करती हैं हमारे ट्रेडिशंस को अलाइव रखने के लिए, और तो आप चूँकि एक प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन करें, क्या आप नहीं मानते ये पॉम्प एंड शो का हिस्सा हो गया है? बट ये ज़रूरी है क्योंकि प्यार को दिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा करण जौहर, तो वो चीज़ें समझा रहे हैं, क्योंकि पहले जो महिलाएं करती थी वो चुपचाप करती थी। अब लोगों को प्रेजेंटेशन चाहिए और प्रेजेंटेशन ज़रूरी है, क्योंकि अब लव मैरिज होती है, पहले लव मैरिज नहीं होती थी। तो प्यार का जो एहसास है वो मुझे लगता है अब ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि उनके अंदर लगता है कि गिफ्ट आएगा, मैं चलनी से देखूंगी, फिर फोटो शूट होगी मेरी, तो वो प्री करवा चौथ ज़रूरी हो गया। तो वो सब चीज़ें भी मुझे लगता है कि जिंदा दिल रहने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बहुत रोमांचित करने के लिए ये पल बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों की शादी को बहुत साल हो चुके हैं, आपने कहा 20 साल हो गए, आपने कहा 19 साल हो गए, आपकी शादी के 17 साल हो गए हैं। तो ऐसी कोई खास करवा चौथ है जिसकी याद आपको है कि हाँ ये तो सबसे अलग थी? हाँ, एक करवा चौथ थी जिसमें स्टार्टिंग की थी, जिसमें मेरे हस्बैंड रोज लेके आए थे। तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि लेकिन वो एक ही बार आया दोबारा क्योंकि शायद उन्हें भी करण जौहर देखे होंगे। पहली बार करण जौहर की करवा चौथ देखी। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर नेहा जी के प्रति प्रोग्राम देखें तो आज उनको ज़रूर से गुलाब के फूल एक नहीं बल्कि ढेर सारे ला के दें। शर्मिला जी, आपकी भी कोई ऐसी खास यादगार करवा चौथ रही हो नेहा जी की तरह? सेम सी रही है, ऐसा कुछ भी सेम सी रही है। दीक्षिता जी, आप? हाँ, मेरी रही है। एक्चुअली मेरी इंटरकास्ट मैरिज है, तो मैं ब्राह्मण, मेरा जो मदर का साइड है वो ब्राह्मण है और मैंने जेएनयू में शादी की है, लव मैरिज है। तो एक्चुअली बाउंडिंग भी बहुत ज़्यादा थी, तो जैनीज़ में करवा चौथ ऐसा सच मनाई नहीं जाती है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा क्योंकि तू उस कल्चर से आई है तू फॉलो करना, क्यों नहीं करती है? मैंने कहा अजीब आदमी है आप। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं करना, यहाँ नहीं फॉलो करते। बोले नहीं करो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने करवा चौथ रखा तो उस दिन मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया और बड़े खुश थे किसने करवा, और सारे दूर लोगों को बताया किसने करवा चौथ रखा। मैंने कहा मैं भूखी मर रही हूँ, आपको क्यों खुशी हो रही है? तो बोले नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है त्यौहार। तो मेरे को उस दिन वो मेरा सबसे मेमोरेबल दिन था कि जब मेरे हस्बैंड ने मुझे फोर्स किया कि तू मेरे लिए व्रत रख, और जबकि कल्चर में ना भी होते हुए फिर मैंने इस व्रत को किया। और उसके बाद आज तक मैं 26 साल हो गए हैं ये व्रत मैं हमेशा करती आई हूँ, तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा। पहली करवा चौथ आपके लिए हमेशा यादगार रहेगी। सुनीता जी? मेरे लिए तो कई सारे इंसिडेंट आए हैं जिसमें कि करवा चौथ ने हम दोनों के जो रिलेशन को बहुत मजबूत किया है। मैं हैदराबाद में एनपीए में थी, अपना टेक कोर्स करने के लिए गई थी। कमांडो कोर्स टाइप का एक कोर्स होता है। तो उन्होंने मॉर्निंग में बोला था कि तुम्हें याद है कि आज करवा चौथ है? मैंने कहा हाँ। बोले तुम ना ज़्यादा टेंशन मत लेना और तुम्हारी जगह मैं कर लूंगा करवा चौथ, और मैं पूरा, तुम बिल्कुल पानी वानी पी लेना, खाना वाना खा लेना, दिमाग मत खराब करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, ऐसा कुछ भी मत करना कि वहाँ पे तुम्हें कुछ हो जाए। तो मुझे बड़ा अलग सा फील हुआ कि हस्बैंड को कितनी मेरे को वो टेंशन है
ये ऐसा कैसा करेगी। उसके बाद में चूंकि वो हम लोग वहाँ पहाड़ों पे थे उस समय, जब हमारा जिस दिन ये करवा चौथ थी, तो उस दिन वहाँ पर बिल्कुल वो नहीं मिल रहा था, नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था। तो जगह जगह दूर दूर जा के और बार बार नेटवर्क, आवाज आई क्या दिख रहा है क्या, तो मतलब से चिल्ला कर जो करवा चौथ मनाई और बिना किसी साजो सामान के साथ में बनाई। पर हस्बैंड ने पूरी परंपराएं मेरी उस दिन निभाई। मतलब वो एक ऐसी जगह थी क्योंकि वहाँ से व्यवस्था हो नहीं पाती नक्सलाइट एरिया के अंदर, तो साहब ने पूरा अब देख, इधर से देख, मैं चलनी से देख रहा हूँ, तुझे दिख रहा है ना, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब देख मैं पानी पिला रहा हूँ। तो एक वास्तविकता है कि वो उस दिन बच्चा भी मेरा जो है वो पूरा उसमें लगा हुआ था और वो बड़े फीलिंग वाला, जिसको बोलना चाहिए ना करवा चौथ, वो वाला था और रियली वो मेमोरेबल था। लाइफ टाइम मेरे ख्याल से वो मेरे लिए मेमोरेबल है। बहुत खूब, आपके पति ने सारे जो रीति रिवाज थे वह आपके लिए भार्गवी जी, आपकी 19 साल हो गए शादी को, तो आपकी भी कोई ना कोई जो करवा चौथ होगी बहुत ही अलग रही होगी। मुझे ये तो नहीं याद है कि वो कौन सी थी नंबर ऑफ, बट एक करवा चौथ पे शाम को अचानक से मेरे हस्बैंड आए और वो एक नोज रिंग लेके आए और एक ईयर रिंग लेके आए। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि एक गिफ्ट, ज़्यादातर रिस्पेक्ट करते हैं कि एक गिफ्ट मिलेगा, मुझे दो मिले गोल्ड के, तो मैं बहुत खुश थी। वो करवा चौथ मेरे लिए बहुत स्पेशल थी जी। और हम चाहेंगे कि आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलते रहें, क्योंकि अब भार्गवी जी आप इतनी बहुत सज कर आई हैं, बहुत सुंदर भी लग रही हैं, तो आपका एक गाना बनता है अपने पति के लिए, आप कौन सा गाना गाना चाहेंगी? मैं जो गाना चाहती हूँ वो शायद मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने सुना होगा या हो सकता है नहीं भी सुना हो। लता मंगेशकर का एक गाना है, मेरी सजना मेरी सजना तेरी खैर मांगे, दीवानी तेरे नाम की, दीवानी तेरे नाम की, तेरे मुख के उजाले से चमके, ये लाली मेरी मांग की, ये लाली मेरी मांग की, मेरी सजना तेरी खैर मांगे, दीवानी तेरे नाम की। बहुत बढ़िया। तो आप सभी हमारे शो में आई, आपने बताया कि आप जो जितनी व्यस्त रहती हैं, अलग अलग प्रोफेशन से आप हैं और सबके बीच में अपने पति के लिए, अपने रिश्तों में मिठास घोलने के लिए अपनी सास, जेठानी, ननद, इन सब के साथ मिलकर ये त्यौहार मनाती हैं और ढेर सारे पकवान बनाती हैं और सबसे बड़ी बात है फिजाओं में बहुत सारा प्यार घोलती हैं। पत्रिका टीवी के इस खास कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।